Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day and the week. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic, and stock market matters. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 23421050, and 2331-0464. Do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप सीधे हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23421050 और हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Ambrish. Domestic markets rise for the second straight week. US President Donald Trump calls off trade talks with Canada. And in the US markets, S&P 500 and Nasdaq hit record closing highs. घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त का दौर जारी रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को रद्द किया और अमेरिकी बाजारों में S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त बनी रही और सूचकांकों में 2% तक का उछाल दर्ज किया गया। भू राजनीतिक स्थिति बेहतर होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी, व्यापार तनाव घटने और मानसून अनुकूल रहने के अनुमान के चलते बाजारों में रौनक दिखाई दी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1651 अंक यानी 2% की बढ़त के साथ 84,059 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 525 अंक यानी 2.1% की तेजी के साथ बाजार बंद होने के समय 25,638 अंकों पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक 2% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक 3.5% से अधिक बढ़ा। और कोलकाता से हमारे श्रोता अमियो मजूमदार लाइन पे हैं। अमियो नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार। लगता है उनसे हमारा Amio, I'm Omni Mojumdar calling from Kolkata. Amio, can you please lower the volume of your radio? It's interfering with your voice. Please lower the volume. हेलो जी, Amio, yes, please ask your question. Okay. मेरा क्वेश्चन है जो डीमेट जो अकाउंट है ना, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डीमेट अकाउंट जो हम खोलते हैं तो कौन सी डीमेट अकाउंट में चार्ज कम लगेगा, इसी जो आप जब बता सकते तो बहुत अच्छा होगा। कि मैंने डीमेट अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मुझे कौन सी डीमेट अकाउंट में जो चार्ज होते हैं, तो चार्ज कौन सी डीमेट अकाउंट में चार्ज कम होगा
ये जब बताएगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अमियो देखिए, हम यहाँ पर कंपनीज का और वेंडर्स का नाम तो नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकर्स और डिपॉजिटरीज होती हैं, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी ब्रोकर्स का, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, तो सभी का चार्ज लगभग सेम होता है। आप, मुझे लगता है चार्ज से भी अच्छा आप ये देखिए कि सर्विस किसकी अच्छी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में जब आपके शेयर्स रखे रहते हैं तो वो एक तरह से एक वॉल्ट की तरह है, और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर शेयर्स आपके सेफ रहें, आपकी मर्जी के बिना उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो, उसको कोई छेड़े नहीं। तो मुझे लग रहा है आप, और चार्जेस में बहुत नॉमिनल सा चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है अमियो। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपके जितने भी आप वेंडर्स को, ब्रोकर्स को जानते हैं, आप उसका थोड़ा शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें तो आजकल तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आप 3-4 लोगों से कोटेशन ले लीजिए और या आपको खुद ही चल के आ जाएंगे, आपको ऑनलाइन बता देंगे, और उसमें से जो बेस्ट हो लीजिए। पर फिर मैं आपको जोर देके कहना चाहूँगा कि आप सर्विस क्वालिटी पे ध्यान दें। तो आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको रिव्यूज़ मिलते हैं अलग अलग ब्रोकर्स के कि इनकी सर्विस कैसी है, कल को आपको ज़रूरत पड़े आप फ़ोन करें, उनका कस्टमर केयर उठाता है कि नहीं उठाता है, आपकी कोई सवाल है उसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक से दूसरे ब्रोकर में। तो इसलिए मैं आपको, जो ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके चार्जेस थोड़े कम होते हैं। हम यहाँ पर नाम नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपके सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, पर आपको मैंने ऐसी बातें बता दी कि अब आपको चूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। Now let's take the next call, which is coming in from Delhi. Our listener Yogesh is calling us. Yogesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी। मेरे सवाल 2 हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि कहते हैं कि अभी भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पे तो आ चुका है, आने वाला है। तो इसमें लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्या ये बिल्कुल खुश होने वाली बात है? क्योंकि अगर हम टॉप 5% को निकाल दें इंडिया से तो उस हमारे, उसके बाद हमारी जीडीपी आई थिंक बहुत नीचे आ जाएगी, सोमालिया से भी नीचे आ जाएगी। तो एक तो ये सवाल है कि एक्चुअल जो ग्रोथ है वो पर कैपिटा पर्सन कितनी हो रही है। दूसरा सवाल ये है कि टेलीविजन पे कई चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, इस शेयर को खरीदिए, बहुत सारी ऐसी राय दी जाती हैं। तो क्या इस पे सेबी का कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए कि वो खुल करके शेयरों के नाम लेकर के उस पे अपनी राय देते हैं कि ये बढ़ेगा, ये घटेगा, यहाँ पे ट्रेड करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ, और आपको पता ही है कौन से चैनल है, इस पे क्या व्यूज है? योगेश के दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के जहन में, खासकर जो पहला सवाल है, बहुत लोगों के जहन में होता है। देखिए, मैंने इस पे, मेरे से सवाल बहुत जगह पूछा जाता है, और जब हम 4.189 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत को बता रहे हैं तो हम नेचुरली हम चौथे नंबर पर हैं। हमारे आगे सिर्फ जर्मनी, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स है, और हम चौथे नंबर पे हैं। तो मैं, देखिए, इसका बड़ा सीधा पैमाना ये, आपकी जो दूसरी बात आपने कही वो कुछ हद तक सही है। आर्थिक असमानता, जिसको हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं, ये सब देशों में देखी जाती है। मैंने सारी दुनिया घूमी हुई है और बहुत नज़दीक से मैंने उनकी अर्थव्यवस्था को स्टडी किया हुआ है। जो दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज अपने आप को कहते हैं, अमेरिका है, यूरोप के कुछ देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह, तो मैंने वहां पर देखा वहां भी आर्थिक असमानता। एक व्यक्ति मैंने देखा जो $2000 कमाता है, उसी के पड़ोस 2 ब्लॉक्स दूर एक बिलियनियर रहता है। तो आर्थिक असमानता तो देखिए योगेश बनी रहती है। हाँ, ये ठीक है, भारत में ये बात आपकी ठीक है कि भारत में कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो ज्यादा कमाती है, पर ये मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आर्थिक असमानता कम होती जाएगी। और मैं इसमें आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि आप 2014 में कहां खड़े थे, क्योंकि हमने 1947 से लेकर 2014 तक हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचे थे, और 2014 से लेके 2025 तक 11 साल में हम $4 ट्रिलियन आ गए। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, किसी सरकार का पक्ष लिए, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं। हालांकि आंकड़े अगर किसी सरकार की गठन से कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो एक अलग बात हो सकती है। तो मैं तो एक बड़ी अच्छी बात कहता हूं और सभी श्रोताओं के लिए बात कहता हूं कि आप अपनी अर्थव्यवस्था, आप छोड़िए देश की जीडीपी। एक पुराना गाना है फिल्मों का, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, और वो कहता है जीडीपी देश की बढ़ गई तो बढ़ती रहे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो आप 2014 में कहां खड़े थे, और क्या आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था इन 11 सालों में बड़ी है कि नहीं बड़ी है? आप छोड़िए देश की, छोड़िए जीडीपी, छोड़िए पर कैपिटा, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था से हमें पता लगता है कि हमने तरक्की करी है। बाकी आपकी बात दूसरी हद तक ठीक है। दूसरा, आपने देखिए, हम यहाँ टीवी चैनल्स पे कमेंट नहीं करते हैं। मैं स्वयं कुछ टीवी चैनल्स पे जाता हूं, तो मुझे जो आप कह रहे हैं उस बात का मुझे ज्ञान है, पर उन टीवी चैनल्स पे जो एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशंस देते हैं उसमें उनको एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि हमने इस शेयर में, आजकल वो मैंडेटरी है कि हमने इस शेयर में निवेश नहीं किया हुआ है, वरना तो वो बायस्ड हो जाएगा। और ऐसे कुछ केसेस कुछ चैनल्स पे सामने आए
जहां पर ये थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई दिया तो उनको वहां से निकाल दिया गया, उनको फिर नहीं लेते हैं। तो आप ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है, अगर कोई किसी चैनल को फॉलो करता है, कोई किसी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करता है, कोई, ये तो हालांकि सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है इसके लिए अगर आप सलाह दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं योगेश कि आप स्वयं इस बात पर निर्णय कर सकते हैं कि वो लोग ठीक बता रहे हैं, क्योंकि स्टॉक की प्राइस ऐसी चीज है, आज मैंने कहा 100 रुपए की है, कल मैंने कहा 150 रुपए की है, तो अगर वो कल कभी नहीं आया तो अगली बार आप उसको नहीं देखेंगे, या उसने कहा गिर जाएगी और नहीं गिरी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका तो लिटमस टेस्ट जो होता है वो स्वयं ही मार्केट ही बता देती है, तो आप वहीं से उसको जज कर सकते हैं। और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, मेरा सवाल है कि जो बुक्ड प्रॉफिट है जी, वो टैक्सेबल कभी हो सकता है, वो रियलाइज कभी हो सकता है, ये एक सवाल है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट है इसमें टैक्स फ्री होने के कितने अमाउंट तक हो सकता है? जो शॉर्ट टर्म गेन है वो 1 लाख तक रहेगा तो वो टैक्स फ्री है क्या? ये मेरे सवाल है। और आने वाले समय में जो मार्केट बढ़ रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर में इसमें बने रहना चाहिए कि निकलना चाहिए? थैंक यू। आपका पहला सवाल रत्नाकर जी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। आपने कहा बुक प्रॉफिट को रियलाइज हो जाए, तो बुक प्रॉफिट अगर आप रियलाइज कर लेते हैं तो गेन बन ही जाता है। 2 तरीके का गेन होता है, आपने ठीक है, बल्कि 3 तरीके का होता है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिसको हम 1 साल से ज्यादा जब आप किसी शेयर को रखते हैं, 1 साल से कम रखते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म गेन बोलते हैं। और एक तीसरा भी होता है, तीसरा होता है जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनका ये बिजनेस है खरीद बेच करना, जो लोग डेरिवेटिव्स में या दूसरे शेयर्स में ट्रेड, कैश शेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो उस पर आपको 1 साल में कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन में तो आपको पता होगा रत्नाकर जी, अभी जो बेसिक एग्जेम्पशन टैक्स की होती है वो अप्लाई करती है अगले साल से, इस साल से तो 4 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जो लिमिट है वो आपको उसमें बेसिक एग्जेम्पशन में हो जाएगी, पर उससे आगे जो टैक्स के स्लैब्स हैं और जो 87A का रिबेट है वो रिबेट उसमें नहीं मिलेगा। आप ये ध्यान, थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया रत्नाकर जी ने और समय बहुत चाहिए इसको समझाने के लिए, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं इसको खोल के बताऊं, पर जब हाँ जी, इन्होंने दूसरा पूछा, मैं जल्दी से बताता हूं। आपने कहा कि अभी रिटेल इन्वेस्टर को निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल जाना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है रत्नाकर जी, तो हम लोग शेयर मार्केट में एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। कभी लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो कभी भी गलत समय नहीं है। आपका स्टॉक्स का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। आपको कंपनीज ऐसी लेनी चाहिए जिनमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ये तो बहुत जनरल सवाल है, निकल जाना। अभी तो रैली शुरू हुई है और ट्रम्प साहब को हमें धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने थोड़ा दुनिया भर में शांति लाई है, उसकी वजह से उनके एफर्ट से आई है नहीं आई मुझे नहीं पता ये, पर जो भी है हमें तो शांति से मतलब है, शांति है और मार्केट को पसंद आ रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई को भी अब देखने लग गया है, कहीं बहुत दूर मंजिल नहीं लगती है। तो मुझे लगता है आप सिलेक्टेड बेसिस पे चले, थोड़ा संभल के चले और रत्नाकर जी लॉन्ग टर्म बेसिस पे चले। तो अभी रैली शुरू हुई है शरद जी, अभी आगे चलेगी? मैं अब देखिए, अगर शांति बनी रहती है तो बोलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो मुझे लगता है अगर बहुत टाइम से मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था, पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस प्रकार की थी कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स उसको ऊपर की तरफ धकेल रहे थे, इंटरनेशनल फैक्टर्स उसको नीचे की तरफ धकेल रहे थे, तो दोनों तरफ से टांग खिंच रही थी मार्केट की। तो अभी जो ऊपर वाले हैं वो रुक गए हैं, तो मार्केट ने ऊपर उठना शुरू कर दिया है, पर फिर भी बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मुझे लगता है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काबू में तो आ गई है, पर पूरी तरह से अभी भी मुझे लगता है कि रिजॉल्व नहीं हुई है। कहीं जैसे होता है ना, आप गैस पे से जब चाय चढ़ाते हैं तो एक उबाल आता है और फिर उसके बाद आप गैस को सिम कर देते हैं, तो कहीं सिमर कर रही है अभी भी मुझे लगता है। अभी ईरान से बयान भी आ गया है, मतलब अभी पूरी तरह से मामला आग बुझी नहीं है, तो इसलिए रत्नाकर जी थोड़े वॉचफुल रहिए, पर let's wait and watch and hope for the best. और ट्रेंड इज द फ्रेंड। Yes. And let's now take the next call. Our next listener is N.R. Prasad. He's calling us from Bangalore. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask a question. Good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yes, please. Good evening, Sharad ji. Good evening, Mr. Prasad. We recognize your voice. Even if you don't introduce, we know who's talking. Right. Well said. Yeah. Nice to hear that. Mr. Sharad, one feedback and 2 questions, sir. Yeah. See, you gave an excellent suggestion of investing in multi-asset mutual funds. Yeah. See, I telephoned 3 times on Sunday evening. Okay. And asking that give me any 4 or 5, I will select 2, 3 and I will invest. I called, they said that for how many years you want to put. Then I prepared the answer, and next time I asked them, then what is the
hybrid level he wanted. How many of gold, how many of the realtor, how many of the debt, such questions are asked. Sir, I like this, there are 2-3 weeks gone, sir. Market is going up, I want to invest. But there is no breakthrough in this one, sir. So if you can, otherwise tell me an email ID. I will send Mr. my questions. Prasad, if you can just, I will request you to, ask us the question what is it that exactly that you want to know from Mr. Kohli? So Anubha, I think he's got a grievance there. Yeah. He feels that he had to wait for 3 weeks. So Mr. Prasad, first of all our experts, they really want to answer you. And they want to make your question as specific as possible, so that they can be very pinpointed in their answer. So I don't say that, I don't blame them that, they probably dragged it for 2-3 weeks. Try again this Sunday. And, there's something called FOMO. So I think Mr. Prasad has got a slight suffering from FOMO. You know what FOMO is? Fear of missing out. So you'll not miss the bus, Mr. Prasad, I can assure you. And please come back on tomorrow on Sunday. And this time I think you have got all the answers of the experts with you. So I'm sure they're going to recommend to you tomorrow. और चलते हैं अगले श्रोता की ओर। दिल्ली से हरदेव जी लाइन पे हैं। हरदेव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्ते जी, सवाल पूछिए। हेलो जी हरदेव जी सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, यूपीएस और एनपीएस में ये जानना चाह रहा हूँ क्या चुनाव करूँ सर, एनपीएस लूँ या यूपीएस लूँ? इसमें मैं पेंशन में बहुत परेशान हूँ सर, थोड़ा आप बताएंगे। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ सर। यूपीएस तो मुझे नहीं पता हरिदेव जी, यूपीएस किसको कहते हैं? हम तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को भी यूपीएस कहते हैं, जो हम ऑफिसेज में यूज करते हैं हम तो। और ये एब्रीविएशंस ऐसे होते हैं अनुभव और राजेश के, हम किसी ने मैंने कुर्ता पजामा को केपी कहते सुना, तो इसलिए हाँ एनपीएस एब्रीविएशंस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। पर एनपीएस जरूर मैं हरिदेव जी समझ गया हूं, तो मैं आपको एनपीएस रेकमेंड करूंगा। मुझे नहीं पता आप यूपीएस किसको कह रहे हैं, बिकॉज यूपीएस नाम का कोई ऐसा टर्म होता नहीं है, पर एनपीएस नेशनल पेंशन वाला है। अच्छा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आप शायद कह रहे हैं। बड़ा अच्छा, धन्यवाद। हमारे जो कंट्रोल रूम में है उन्होंने शायद इसको पकड़ लिया, हमारे एडिटर साहब ने इसको पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है एनपीएस आपके लिए अच्छी रहेगी हरिदेव जी, क्योंकि एनपीएस में अब जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, जो फंड एलोकेशन है, वो बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें इक्विटी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एनपीएस का हरिदेव जी बेटर रिटर्न है, तो आप एनपीएस को चूज करिए। क्षमा चाहूंगा, मैं यूपीएस को हम कहीं और ले गए थे। तो एनपीएस में आप एसेट एलोकेशन भी अपनी मर्जी से चूज करते हैं। मैं सलाह दूंगा हरिदेव जी, आप किसी एक्सपर्ट की आपके आसपास हो उसकी हेल्प लें। एनपीएस को चूज करने में ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, करें और हमें बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, समय समय पे आपका एनपीएस कैसे परफॉर्म। एंड आई थिंक मिस्टर कोहली, इट्स आल्सो रेलेवेंट टू मेंशन इट फॉर आवर लिसनर्स हियर दैट ऑफ कोर्स इट्स अ वॉलंटरी, इफ यू नॉट इन अ पेंशनेबल जॉब, दिस इज अ वेरी गुड way to for future and we also get tax rebates on this. Yes, so over and above the rebates, so NPS is also good in that way. You do, but because I think Mr. Haridev mentioned he's from the railways, so that way he's in a central, then he has an additional way to exactly. So I would suggest Haridev ji कि आप NPS खोलें और हमें बताएं आपका अनुभव कैसा रहा और आपको कैसा रिटर्न उसमें आ रहा है 6 महीने साल बाद, तो बताइएगा जरूर जी। And now let's take the next call coming in from Delhi. Satish is online with us. Satish, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening to all. Kohli Saab, my earlier question also the same. Investor Education Fund, I applied in July 24. Still I could not get back my shares. Whenever I go there near this Patel Chowk, they say 2 months it will take, 2 months it will take, and nothing is happening. Second question is, sir, I was in bank in Kolkata. 42,000 was shortfall in my tax. Yeah. After that, I regularly filing my return and got the refund. Yeah. But this time last year, they had not refunded my this money back because they said there is a shortfall. How long, sir? How to correct it and how to see it? Thank you very much, sir. Mr. Satish, first of all, we are sorry to learn about the efforts you're making for claiming your investor education money. I mean, I remember you asked this question a number of times before, and I was the one who recommended you that from where we are sitting and doing this broadcast, it's very close to the place, and you visited. But I'm sure they are saying that it'll take another couple of months. So there is a saying in Hindi, sabr ka phal meetha. So please wait for some time, and I'm sure they're going to resolve. There are some, there's a long queue over there.
probably which is taking them longer to process the thing. Second thing you're asking is that you haven't got your refund so far, and instead of refund there is a demand. We call this as a demand, not shortfall. You probably call it as a shortfall. So what you should do is on the portal you can either go for an appeal. There's an option to appeal, or what you can do is you can file for a rectification in case you haven't lapsed the time, because we need the details of the case to be able to give you a very specified advice, Satish ji, on what you should be doing. But in case the assessment order has been passed, then you have a right to appeal against that. But that is only if you feel that the demand is unjustified. If the demand is justified, you don't have to. You should not be going for the appeal. So that's what I would tell you. You can also reach out to your assessing officer to resolve this problem. Please do let us know once you've resolved in the next show as to how far you have been able to get over the problem. We already have 2 more callers online with us, but before we take calls from Rakesh and Mr. Subrato, let me just read out the second, the next story for you. US President Donald Trump has said that he has put an end to trade talks with Canada and will soon announce a new tariff rate for that country. The latest move, which he announced on social media platform Truth Social, came as the neighboring nations had been working to agree to a trade deal by mid-July. Both countries have imposed tariffs on each other's goods after Trump sparked a trade war earlier this year and threatened to annex Canada using economic force. Canada's 3% digital services tax has been a sticking point in its relationship with the US since the law was enacted last year. The tax is set to take effect on Monday. That will be retroactive to 2022. The US president said he was ending talks due to the egregious digital services tax on tech companies by Canada. And now let's take the call from Rakesh, who's calling us from Faridabad. Rakesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्कार सर जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें। मेरे 2 सवाल हैं। वो पहला सवाल ये है कि जैसे कि इंडिया में और जैसे दिल्ली में ही खासकर बैटरी की गाड़ी ज्यादा आने वाली है और बैटरी की गाड़ियां ही ज्यादा चल रही हैं। 2 व्हीलर में भी ऐसे ही है। बैटरी की मार्केट क्या ये इंडस्ट्री है इसकी कंपनियों की, ये इसके शेयर बढ़ने के बहुत चांस हैं। और ये जैसे कि चाइना से बैटरी आती हैं, चाइना ने बोल दिया है कि बैटरी जब तक हम मेरी इजाजत से आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया के पास बैटरी की ज्यादा ये खपत आ जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है, शेयर मार्केट के लिए जैसे आप एक्सपर्ट हमारे को राय देते हैं कि इसमें आपको आना चाहिए, और आपके ही चैनल में एक्सपर्ट ने मना किया कि जिसको तैरना नहीं आता उसको आना नहीं चाहिए। मार्केट मंत्रा ऐसा कार्यक्रम है कि जो स्विमिंग पूल है जिससे यहाँ सीखना पड़ता है फिर इसमें आना पड़ता है। ये राय क्यों अलग देते हैं, हिम्मत क्यों नहीं बढ़ाते? अच्छा, चलिए राकेश जी, पहले आपने बैटरी कार्स का पूछा। तो बैटरी कार्स चाइना ने कुछ रेयर मैग्नेट्स पे, मिनरल्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन पीछे लगाई है, और उसके जो शेयर्स हैं, अब तो सभी कंपनी बैटरी कार्स बना रही हैं। तो मुझे लग रहा है वो कंपनीज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ज़्यादा बैटरी और ईवीज पर फोकस कर रही हैं, मुझे लग रहा है उनको आप चूज कर सकते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है। ये बात ठीक है, क्योंकि पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी अनिश्चितता भी पीछे बन गई थी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, अब तो ठीक हो गई हैं। दूसरा आपने पूछा कि शेयर मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स राय, देखिए हर एक्सपर्ट की व्यक्तिगत राय होती है, दोनों ही गलत नहीं है। एक जो आपको कूदने को कह रहा है स्विमिंग पूल में, वो भी गलत नहीं है। एक जो आपको कह रहा है पहले आप तैरना सीखिए फिर कूदिए, वो भी गलत नहीं है। ये व्यक्तिगत राय होती है। कुछ एक्सपर्ट्स थोड़ा सा एग्रेसिवली उसको राय देते हैं कि आप आइए, आके इसका स्वाद चखिए। कुछ कहते हैं पहले आप सीख लीजिए फिर चखिए। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत मर्जी है। आपने कहा आपको एनकरेज क्यों नहीं करते, तो मार्केट मंत्रा तो ट्यून ही ऐसी है, उसकी ट्यून सुन के मैंने सुना है कि लोग शेयर मार्केट में लोग आने लग जाते हैं, जो उसकी इतनी मधुर ट्यून बजती है। तो हम तो हमेशा ही एनकरेज करते हैं, पर सीख के, सोच कर करिए, समझ कर करिए, सीख के करिए। मुझे लगता है किसी एक्सपर्ट ने अगर ऐसा बोला है तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपके लिए बोली। सोचिए अगर आप तैरना नहीं जानते, आप स्विमिंग पूल में कूद जाएं तो फिर क्या होगा, ट्रेनर भी वहां नहीं हो तो आप जानते हैं आप क्या होगा। तो इसलिए दोनों बातों को आप कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, सीखिए और फिर छलांग मारिए। सरकारी तौर पर भी हमारा पूरा विज्ञापन भी है इसको लेके, जो प्रमोशन सोचकर समझकर तब इन्वेस्ट कर। तो दोनों ही राकेश जी, दोनों ही एक्सपर्ट्स अपनी अपनी जगह ठीक है। Or the next call is from Subrato, who's calling us from Bangalore. Subrato, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Yeah, good evening to Market Mantra team. Ji, good evening. My question is related to commodity. The inventory data has come on last Wednesday at night 8 p.m. And I saw there is a large amount of deficit in the inventory. So despite of that also, market is coming down. That crude oil price, it is coming down,
And natural gas price last Thursday, I saw the data, there is a surplus. But despite of that also, market is going up, natural gas price. So I want to know from the expert, what are the factors that drive this rare movement or change in the movement? See, Mr. Subrata, that's a good question. You should remember that these commodities are also traded on commodity exchanges. For example, in India, there is MCX. In America, there is COMEX. So there is a bit of speculation also in trading of crude oil. You must be knowing that. There are a lot of people in India also trade in crude oil. So some of the movement in the markets is because, like, for example, when the Iran-Israel conflict happened, the crude oil started shooting. It went up to 79.80. Now, it was not that in 4 or 5 days there was a shortage of crude everywhere, but that is speculative. We anticipate that probably it's going. Now, when the tensions calmed down, everything was fine, they started cooling down. So this is a result of speculation. So the short-term movements, Mr. Subrata, which you see in crude oil may not necessarily be related to inventory. This is speculative. People anticipate a shortage, people anticipate an excess, and so on and so forth. So I think, I hope you've understood that, and this is how the movement, but long-term trends are set by real demand and real supply factors. So that you should keep in mind. और जम्मू से हमारे श्रोता विनय लाइन पे है. विनय, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए. हेलो. लुक्स लाइक हेलो. जी विनय जी, सवाल पूछिए. लगता है उनसे हमारा संपर्क भंग हो गया है. भुवनेश्वर से. Yes, so let me go on to the next story, which is about the US stocks. The US markets extended their rally on Friday, sending S&P 500 and the Nasdaq to all-time closing highs as trade deal hopes fueled investor risk appetite and economic data helped solidify expectations for rate cuts from the US Federal Reserve. The S&P 500 gained 32 points or 0.5% to rise to 6,173. The Nasdaq Composite gained 106 points or 0.5% to settle at 20,273, and the Dow Jones Industrial Average rose 432.43 points or 1% to close at 43,819. The blue chip Dow remained 2.7% below its record closing high reached on December 4th. However, markets spared some gains after US President Donald Trump terminated trade negotiations with Canada. Even so, all three major US stock indices posted weekly gains. Meanwhile, Washington and Beijing reached an agreement to expedite rare earth shipments from China to the US. Additionally, US Treasury Secretary said the administration's trade deals with 18 of the main US trading partners could be done by the September 1st Labor Day holiday. And now let's quickly take the call from Mr. R.S. Daya, who's calling us from Delhi. Mr. Daya, we are short of time, so please keep your question very precise. Ma'am, namaskar. Namaste. Namaste, अपना सवाल पूछे. My question is that what is the cut-off date for updation of 26 years form, and on the income tax side, ITR 2 and ITR 3 are not being activated. When will these be activated? Okay, Mr. Daya, the cutoff date for people who file their TDS return, it's called Form 26Q. They file it in 26Q. So they file it by 31st May, and normally it gets updated by 15th of June, but they also get time thereafter to update it. So the moment that is updated, it will start showing in 26 years. I call 26 years as 26 Amna Samna, because you're face to face with what has happened. And his second question was, why are the forms are there? They were officially uploaded in end April. The utilities have not yet, because there were some changes in last year's budget. So those changes are being through the software accommodated in the utilities, which is why the date was extended. 31st July, Mr. Daya, was the date. So government on its own, they extended the date to 15th September. So I think you'll just keep checking. They will be uploaded soon. Not to worry, Mr. Daya. I know you are a very prompt taxpayer. जी, और चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने और उनको इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. My pleasure. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets rise for the second straight week. US President Donald Trump calls off trade talks with Canada. And in the US markets, S&P 500 and Nasdaq hit record closing highs. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team, namaskar, goodbye. Market Mantra.
Market Month.